वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में मौसमियाती और ज़राई इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। कहा, सैलाब ने मुल्क में तबाही मचा दी। मौसमियाती तब्दीलियों से रातों रात नहीं निपटा जा सकता, मगर रोड मैप बनाना होगा। नुकसानात के अज़ाले के लिए विफाक को सूबों के साथ मिलकर काम करना होगा। अमरीका के साथ ताल्लुकात और चीन के साथ शराकतदारी को मजबूत बनाना है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने कौमी पैगाम अमन कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी कौमी कमेटी बराए तश्कील बयानिया की ज़ेली कमेटी होगी। कमेटी इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी पर मुत्तफ़िक़ा बयानिया तश्कील देगी। फ़िरक़ावारियत, नफ़रत अंगेज़ तक़ारीर के खिलाफ भी कौमी सतह पर मुत्तफ़िक़ा बयानिया मुरतब किया जाएगा। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात कमेटी के सरबराह होंगे। कराची में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तोगयानी, ठड्डो डैम भी भर गया। सादी टाउन समेत करीबी इलाके ज़ेरे-आब। लियारी नदी में तोगयानी से एक्सप्रेस वे के अतराफ की आबादी में पानी दाखिल। मली नदी ओवरफ्लो होने से कोरंगी कॉजवे पर पानी आ गया। गडाफ में नदी में डूबे 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, 3 की तलाश जारी। पाक फौज की इमदादी टीमें मुख्तलिफ इलाकों में मुतहरिक। और वज़ीर आला पंजाब का सैलाब से मुतासरा जलालपुर पीरवाला का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, मसाइल दरियाफ्त किए, मुतासरीन में खाना तकसीम किया। कहा, सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। मेयर ने लियारी और मली नदी को नया चैलेंज करार दे दिया। कहा, नदियों के अतराफ गैर कानूनी आबादियों से मुतालिक हिकमत अमली बनाई जाएगी। मुअस्सर इंतजामात से रवाबल्स शहरियों को दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। शहर डूबा नहीं, मगर बारिश पर सियासत करने वालों की उम्मीदें डूब गईं। तमाम सियासी जमातों से कराची के मसाइल हल करने के लिए चार्टर ऑफ कराची बनाने की ऑफर भी कर दी। मेयर कराची का गार्डन, एमजिना रोड और डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के बाद मलीर नदी के मूज और रेलों से शारा भुट्टो भी महफूज न रह सकी। शारा भुट्टो का फेज 3 का एक हिस्सा बह गया। जाम सादिक पुल के करीबी तोगयानी, पुल की तामीर के लिए मौजूद कुछ सामान पानी में बह गया, कुछ डूब गया। हाई टेंशन टावर के गिर्द से मट्टी हट गई, पोल गिरने का खदशा। सहबरा एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, शारा भुट्टो का बह जाना पीपल्स पार्टी की करप्शन की बदतरीन मिसाल है। तजावुजात की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कयूमाबाद, चौरंगी, मलीर 15 पर बारिश के पानी की निकासी का जायजा लिया। कोरंगी कॉजवे का भी मुआयना किया। वज़ीर आला का कहना था, बारिश रुकते ही पानी की निकासी हो जानी चाहिए। कराची में बारिश की पूरी तैयारी थी। बारिश की वजह से 4 अमवात हुई। सूरत हाल अभी काबू में है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, कराची में सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। डैम भरने और शदीद बारिशों की वजह से लियारी और मली नदी में तोगयानी आई। पंजाब में सैलाब के दौरान कश्ती वालों की बेहिसी। लियाकतपुर में सैलाब मुतासरीन की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। मुतासरीन ने बताया, महफूज मकाम पर मुंतकिली के लिए 1 लाख रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। एक शख्स के बदले एक जानवर लेकर कश्ती में सवार करवाया जा रहा है। कश्ती माफिया एक शख्स के बदले एक जानवर भी ले रही है। मुतासरीन की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने की अपील। दरियाए चेनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके में सिपर बंद टूट गया, सैकड़ों घर डूब गए, हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह हो गईं। अलीपुर में भी बंद टूटने से कई देहात ज़ेरे-आब, हजारों लोग महसूर हो गए। लियाकतपुर में 35 देहात मुतासर, कई अफराद पानी में फंस गए। इनखला का अमल जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक 10,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। कमालिया में सैलाब ने फंसी खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश। रेस्क्यू एहलकारों ने मां और नौमौलूद को कश्ती के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, बरवक्त तिबी इमदाद फराहम की। भारत की मुसलसल आबी जारियत, सतलुज में हाई फ्लड से मुतालिक एक और अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद, नौशहरों फिरोज के करीबी जमींदारी बंद टूट गया। गांव अली मर्दान चांडियों में पानी दाखिल,
15 से जायद घरों के मकीन पानी में फंस गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसल तबाह। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना का दौरा, मोरिया लूप बंद का मुआयना किया, सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। बिलावल भुट्टो की साबिक वज़ीर आला मुमताज भुट्टो के साहबजादे अमीर बख्श भुट्टो से मुलाकात, वालिद मुमताज भुट्टो के इंतकाल पर ताज़ियत। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासर इलाकों में पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयां जारी। कश्मोर, घोटकी, सखर और शिकारपुर में 4335 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। सवात, बोनेर और शांगला में मेडिकल कैंप्स कायम। इमदादी टीमें मुतासरीन को दवाओं के साथ राशन भी फराहम कर रही हैं। कसूर, राजनपुर, डेरा इस्माइल खान, मीरपुर खास, सखर, सांगड़ और सजावल में भी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। बहरीन के वजीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की वजारत दाखिला आमद, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन मजीद मुस्तहकम करने के लिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी इंसदाद मुनशियात के शोबे में ताउन का कहना था कि निहायत अहमियत का। बहरीन के वजीर पाकिस्तान के साथ तमाम अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत ने गिरफ्तार करके 17 सितंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। नौ मई के बाद से मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है, कई बार अप्लाई किया मगर पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं अफगानिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन बानी पीटीआई का हुक्म हो तो बगैर पासपोर्ट भी अफगानिस्तान जा सकता हूं। अफगान हुकूमत से बातचीत सूबे नहीं विफाक का काम है। शंघाई इलेक्ट्रिक पावर ने के इलेक्ट्रिक के साथ 1 अरब 77 करोड़ डॉलर का मुआहदा मंसूख कर दिया। के इलेक्ट्रिक के हिस्से खरीदने का ज़ेर इल्तवा मुआहदा खत्म करने का ऐलान। शंघाई इलेक्ट्रिक ने शंघाई स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस भिजवा दिया। कहा मुआहदा कई साल से मुख्तलिफ रेगुलेटरी और कानूनी मंजूरियों की वजह से तातुल का शिकार रहा। इसराइल का दोहा पर हमला, कतर ने भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया। कतरी वजीर आजम ने हमले को रियासती दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कतर इस वाक़े को हरगिज नजरअंदाज नहीं करेगा। इसराइल के वहशियाना इक़दामात के खिलाफ पूरे खित्ते से जवाब आना चाहिए। कतरी वजीर आजम ने हमले से पहले इत्तला देने के अमरीकी दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा अमरीका ने हमले का उस वक्त बताया जब इसराइल बमबारी कर रहा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइल ने अमरीका को हमले की इत्तला चंद मिनट पहले दी, हमले का मकाम तक नहीं बताया। इसराइल ने 10 तैयारों से हमला किया। इसराइल की डिटाई अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब ने कहा जरूरी नहीं हमेशा अमरीकी मफाद को मद्देनजर रखें। दोहा पर हमला दुरुस्त फैसला था। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है दुश्मन जहां होगा वहां निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कतर पर इसराइली हमले से नाखुश। कहा जिस तरह हमास के रहनुमा निशाना बने इससे खुश नहीं, लेकिन यरगमालियों को तो वापस लाना होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कतर पर हमला इसराइल का एकतरफा फैसला था। सदर ट्रंप ने अमीर कतर को यकीन दिलाया है इसराइल हमले नहीं दोहराएगा। ट्रंप से गुफ्तगू के बाद अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा अमरीकी सदर ने कतर की खुद मुख्तारी पर हमले की शदीद मजम्मत की। कतर के साथ यकजहती का अयादा किया। हम अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेंगे। इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर को फोन, अमीर कतर और अवाम से गहरी हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा इसराइल के मज़मूम मज़ाहिम खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है।
पाकिस्तान इसराइली जहारियत के खिलाफ कतर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का भी अमीर कतर से राबता। इसराइली हमले की मजम्मत की, कहा कतर की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम की हिमायत करते हैं। इसराइल का कतर को निशाना बनाना मुजरिमाना फेल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की इसराइली हमले की मजम्मत, कहा इसराइली हमले कतर की खुदमुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। फ्रांस, तुर्की, ओमान और इराक और कुवैत समेत दीगर मुल्कों ने भी इसराइली हमला नाकाबिले कबूल करार दिया। पाकिस्तान और अलजज़ायर समेत दीगर मुल्कों की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज न्यूयॉर्क में होगा। गजा में इसराइल की बढ़ती जा रही है दहशतगर्द सेहूनी फौज के हमलों में 52 फलस्तीनी शहीद हो गए, सैकड़ों जख्मी हैं। एक बच्चे समेत 5 अफराद भूख से दम तोड़ गए। इसराइल ने गजा शहर पर कब्जे के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया। गजा इमदाद ले जाने वाले काफिले पर इसराइल का दूसरा ड्रोन हमला। ग्लोबल सुमूल फ्लोटिला में शामिल जहाज पर ड्रोन हमला ट्यूनिस से गजा रवानगी के वक्त किया गया। इसराइली हमले के बाद कश्ती में आग भड़क उठी। अमरीकी सदर और काबीना को वाशिंगटन में एहतजाज का सामना। ट्रंप अपनी काबीना के साथ डिनर के लिए पहुंचे तो लोगों ने फलस्तीनियों के लिए एहतजाज शुरू कर दिया। नेपाल में नौजवान एहतजाज के बाद सफाई मुहिम में भी आगे। काठमांडू में मुतासरा इमारतों और सड़कों को दोबारा काबिले इस्तेमाल बनाने का काम शुरू कर दिया। हुकूमत का तख्ता उलटने वाले तलबा ने बेलचे और झाड़ू उठा लिए, सड़कों पर फैला मलबा हटाया और पार्लियामेंट के अतराफी सफाई का बेड़ा उठाया। यूथ एक्शन ग्रुप्स ने ऐलान किया है कि सफाई मुहिम दीगर शहरों तक फैलाई जाएगी। अफरा तफरी के बाद फौज ने नेपाल का कंट्रोल संभाल लिया। नेपाली आर्मी चीफ ने मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। जेनजी के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद नेपाल के सदर, वजीर आजम और वज़रा मुसाफी हो चुके। काठमांडू के मेयर बलंदर शाह वजीर आजम के मजबूत उम्मीदवार। जनरेशन जी बलंदर को मुस्तकबिल का वजीर आजम देखना चाहती है। अमरीकी सदर का यूरोपीय यूनियन से भारत और चीन पर 100% टैरिफ आयद करने का मुतालबा। कहा 100% टैरिफ के जरिए रूस पर यूक्रेन जंग खत्म करने का मुश्तरका दबाव डालें। सब मिलकर महसूलात लगाएं ताकि चीन और भारत रूसी तेल खरीदना बंद करें। रूसी तेल के लिए ज्यादा मुतबादिल मंडियां मौजूद हैं। यूरोपीय यूनियन भारत और चीन पर महसूलात लगाएगी तो वाशिंगटन भी ऐसे इकदाम करेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अमरीकी तालीमी इदारों का दौरा। तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा ने कहा अफवाज पाकिस्तान कौम का फख्र है। पाक अफवाज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया और हमेशा करती रहेगी। बतौर तलबा हमें मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा और झूठी मालूमात से बचना होगा। पाकिस्तान में 68% बीमारियों की वजह आलूदा पानी है। साफ पानी की फराहमी और सीवरेज का निजाम बेहतर करने के लिए पॉलिसी बनाना होगी। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा बढ़ती हुई आबादी वसाइल पर बोझ है। 43% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। मौजूदा हेल्थ केयर सिस्टम एक सिक केयर सिस्टम है। ऐसी पॉलिसी तश्कील देना होगी जिससे माहौल साजगार और लोग बीमार न हो। एशिया कप में आज भारत और यूएई की टीमें टकराएंगी। मेगा इवेंट के इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से शिकस्त दी। अबुधाबी में हांगकांग की टीम 189 रन के ताक़ुब में 94 रन ही बना सकी। बाबर हयात और कप्तान यासिर मुर्तजा के सिवा कोई बैटर डबल फिगर में न जा सका। और स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम एक और एजाज। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। क्वालिफाइंग राउंड में पुर्तगाल ने हंगरी को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराया। रोनाल्डो ने 58वें मिनट में पेनल्टी पर गोल करके कार्लोस लुइस का रिकॉर्ड बराबर किया।